नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए डीजी यानी डायरेक्टर जनरल संजय गर्ग बनाए गए हैं। इसी खबर के परिप्रेक्ष्य में भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को सामान्य रूप से जान लेते हैं, उसके बारे में बुनियादी तथ्य जानेंगे। तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिट्स का आपने नाम सुना होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वस्तुतः जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्ष 2016 के एक अधिनियम जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, उसके माध्यम से यह अस्तित्व में आया। लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो वस्तुतः 1947 से ही है। किस रूप में है? 1947, 6 जनवरी 1947 से इसका अस्तित्व है। और इसका अस्तित्व किस रूप में था? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के रूप में इसका अस्तित्व था। लेकिन उस समय इसका काम क्या हुआ करता था? उसका काम हुआ करता था कि जो उद्योगों में उत्पादित सामान है उनके संदर्भ में, उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में मानकों को तैयार करना, इनमें उत्पादित सामानों की गुणवत्ता का नियंत्रण करना, इसका काम हुआ करता था। इसके बाद 1986 में सरकार एक कानून लेकर के आई, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986। और इसके बाद 1987 में इसका नाम इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। साथ ही इसके कार्यों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कार्यों में महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुए कि वर्तमान में किस प्रकार के काम करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में जो भी बाजार में आपको वस्तुएं मिलती हैं या आप किसी भी प्रकार की सेवाएं हासिल करते हैं, सेवाओं से संबंधित जो दायित्व है वो वर्ष 2016 में इसमें जोड़ा गया था। तो भले ही 2016 के अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना लिखा गया हो, लेकिन वस्तुतः इसकी शुरुआत एक रूप में 1947 में ही हो गई थी। तो ये वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में मानकों को तय करता है, उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में मानक तय करता है, ताकि उपभोक्ताओं को पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं और साथ ही सुरक्षित वस्तुएं और सेवाएं हासिल हो, ताकि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता न हो, ऐसे उत्पाद उपभोक्ताओं को न मिले जो उनके लिए असुरक्षित हो या जिनकी गुणवत्ता कम हो। और ये गुणवत्ता को किस प्रकार से तय करता है? ये प्रमाणन देता है, अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं को प्रमाणन प्रदान करता है, यानी सर्टिफिकेशन प्रदान करता है। आपने एक प्रमाणन का नाम सुना होगा, एक सर्टिफिकेशन का नाम सुना होगा, आईएसआई। आईएसआई मार्क आपने सुना होगा। तो ये उत्पादों से संबंधित सर्टिफिकेशन है कि अगर आप किसी वस्तु पर, किसी इलेक्ट्रिक वस्तु पर या आप किसी सीमेंट के उत्पाद पर आईएसआई मार्क देखते हैं तो उसका मतलब ये माना जाता है कि वस्तुतः उसकी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। इसी प्रकार से जैसे आप बाजार में जाते हैं और आप कोई आभूषण खरीदना चाहते हैं, सोने का या चांदी का, तो सोने और चांदी का आभूषण जब आप खरीदते हैं और उस पर वस्तुतः बीआईएस हॉल मार्क है, तो वो भी एक प्रकार से उसकी शुद्धता का प्रमाणन है, उसकी शुद्धता का सर्टिफिकेशन है, जो कि बीआईएस के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से ये अगर कुछ ऐसी वस्तुएं या सेवाएं हैं जो कि पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते और पर्यावरण के अनुरूप है या पर्यावरण के अनुकूल है, तो उनको इको मार्क भी ये प्रदान करता है। उनके संदर्भ में गुणवत्ता का मार्क है इको मार्क। इसी प्रकार से इसने एक महत्वपूर्ण योजना की भी शुरुआत की है। इसकी योजना क्या है? स्नैप के नाम से आपने सुना होगा इसकी योजना। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान। स्टैंडर्ड्स नेशनल एक्शन प्लान वस्तुतः 2022 से 2027 के अंतर्गत एक प्रकार से लागू होने वाली इसकी योजना है, जो कि बीआईएस के द्वारा तैयार की गई है। ये तैयार क्यों की गई है? ताकि उभरती हुई नई टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोटिक्स के संदर्भ में गुणवत्ता के मानकों को तय किया जा सके, गुणवत्ता के मानकों को अद्यतन किया जा सके और उसी के अनुरूप उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं हासिल हो। साथ ही इसका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और के अनुरूप नई उभरती टेक्नोलॉजी के अनुरूप वस्तुओं के गुणवत्ता को तय करना है, बल्कि इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही गुणवत्ता मानकों को तय किया जाए, ताकि किसी भी ऐसे उत्पाद या सेवा
से संबंधित चीजें न उभरे जिनका पर्यावरण पर एक नकारात्मक प्रभाव हो। तो इस संदर्भ में बीआईएस की एक केंद्रीय भूमिका एस्टेब्लिश हो जाती है। जब हम भारतीय मानक ब्यूरो की बात करते हैं तो ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये जिस मंत्रालय के अधीन काम करता है उसका नाम है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं वितरण खाद्य एवं वितरण मंत्रालय। और इसके भी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है। तो इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इस मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसके डीजी के रूप में संजय गर्ग की नियुक्ति हुई है और संजय गर्ग की नियुक्ति हुई है और भारतीय मानक ब्यूरो के जो अध्यक्ष होते हैं वो वस्तुतः इस मंत्रालय को संभालने वाले केंद्रीय मंत्री होते हैं। जैसे प्रहलाद जोशी इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो मंत्रालय में जो भी राज्य मंत्री होते हैं वो उसके उपाध्यक्ष होते हैं भारतीय मानक ब्यूरो के। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में सामान्य बातें हुई। चलिए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राजेश कुमार सिंह, विवेक जोशी, आलोक मिश्रा, संजय गर्ग। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।